हाय, मैं भरत प्रजापति श्यामा आर्ट की ओर से फिर से आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ कि ऐसे सिंपल वे जो ड्राइंग की आपकी जो स्किल है उस स्किल को इम्प्रूव कर सके। लेट्स गो स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं कि अपनी स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सी बेसिक एक्सरसाइज है जिसको बार बार करने से हमारे जो हैंड मूवमेंट है, हमारी प्रपोर्शन है, समथिंग पर्सपेक्टिव व्यू थोड़ा बहुत है, तो उसी चीज़ों को हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग आज के इसमें देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली और इजी एक्सरसाइज है कि आप लोग ऐसी कॉमन लाइन बनाए और इस कॉमन लाइन में आप लोग ऐसे ओवल करें, बड़े से छोटा, छोटे से बड़े ओवल्स बनेंगे, क्योंकि ओवल और सर्कल ऐसे जो दो शेप है हमें उसकी बहुत यूज़ होता है। यहाँ पर भी देखो हम लोग दोनों के बीच में करे हुए, पेंसिल को उठाए भी न करें हम लोग चीज़ों को, पेन पेंसिल जो चीज़ अपने पास अवेलेबल है उठाए भी ना करें। सर्कल का ट्राई करें, प्रॉपर सर्कल बने। जब तक सर्कल ना बने तब तक हम उसको करते रहे, उसके अंदर और भी सर्कल करके प्रैक्टिस को और भी एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग। तो ये बेसिक प्रैक्टिस करने से आपको समझ जो शुरुआत में नहीं आएगा, लेकिन जब आपकी पेन पेंसिल ब्रश चलने लगेगी तभी ये जो कॉमन प्रैक्टिस है वो कॉमन प्रैक्टिस से ही आपके हाथ में जो एनर्जी बनेगी शेप को समझने की, शेप, आईज, हार्ट, ब्रेन, हाथ का जो फिर कोऑर्डिनेशन जो रहेगा, फिर आपको पता चलेगा जो आपने प्रैक्टिस करी है उसी प्रैक्टिस का, ये उसी प्रैक्टिस के आधारित है सब चीज़ें। और भी इसकी ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी ऐसी प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि लाइंस कर रहे हैं हम लोग, कॉमन प्रैक्टिस, सिंपल प्रैक्टिस करना, हमेशा हार्ड चीज़ों की प्रैक्टिस बाद में कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से देखो ओवल बना रहे हैं, ये करने से हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट भी होगा, कैलीग्राफी में भी आपका अच्छे से ग्रिप बनेगा। टच करते होंगे, जब तक टच नहीं होता है तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। ऑपोजिट अलग अलग डायरेक्शन में करने से कई बार क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में आपको ऐसे शेप बनाने होते हैं, तो वो शेप आपसे इजीली बने अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो। अगर प्रैक्टिस नहीं करी है तो बनाने में फिर थोड़ी दिक्कत आएगी, फिर कई बार टाइम भी लेगा। तो कई बार क्या होता है कि कई शेप बनाने में अगर हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी है, वो शेप बनाने की जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है, तो थोड़ी दिक्कत आती है, शेप सही से बनता भी नहीं है और प्रॉब्लम पड़ती है हर किसी को। नहीं करी है तो पड़ेगी, और फिर करी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
देखो ये थोड़ा पर्सपेक्टिव व्यू पे जाएगा, आगे जाते जाते चीज़ें ऐसे छोटी हो जाएगी। पर्सपेक्टिव रूल से ये कहता है। अब इसको हम लोग बना रहे हैं अच्छा वाला सर्कल। इसको भी सर्कल बना रहे हैं। बेसिक चीज़ों की प्रैक्टिस। ये समझो यहाँ से वेनिसिंग पॉइंट है, वीपी पॉइंट। हर एक चीज़ वो पॉइंट से रिलेट करेगी। ये छोटा बना रहे हैं हम, ये थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, ये इससे छोटा है, ये बड़ा है। अब उसी चीज़ को हम थोड़ा प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज करते हैं। तो ऐसी जो प्रैक्टिस है, छोटी छोटी प्रैक्टिस, वही करनी है हमें। तो ये बड़ा आएगा इधर। फिर हम लोग इसमें सोच सकते हैं कि बॉटम से हम लोग उसको थोड़ा डेप्थ दे, जिसकी ब्यूटी में और भी अच्छे से बढ़ेगी ब्यूटी। ब्यूटिफिकेशन, अलंकृत करना, हर एक आर्ट में चीज़ों को अलंकृत करना होता है। चाहे डांस हो, ड्राइंग हो, म्यूज़िक हो, चीज़ों को अलंकृत करना होता है। अलंकृत से ही चीज़ें की ब्यूटी आती है। सीधी स्ट्रेट लाइन से चीज़ें बनी हैं, स्लिपिंग से बनी है, लेकिन कर्व लाइन अगर ऐड नहीं है तो उसकी वॉल्यूम जो आनी चाहिए वो वॉल्यूम नहीं आती है। वो थोड़ा कहीं ना कहीं दिमाग को डिस्टर्ब करता है कि इस शेप में मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये प्रैक्टिस थी। फिर हम लोग फोल्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कोई कपड़ा ऐसे फोल्ड हो, है ना, तो ये फोल्ड की प्रैक्टिस हम लोग ऐसे कर सकते हैं। फोल्ड की प्रैक्टिस करना ज़रूरी भी है। यहाँ से फोल्ड की प्रैक्टिस, इनर साइड जो डेप्थ पार्ट है उसको हम थोड़ा सा ध्यान से लाइन वर्क से फिलअप करें तो डेप्थ आएगी, उसमें डेप्थ आएगी। और जब डेप्थ आएगी तो ये डायमेंशन पकड़ेगी चीज़ें। डेप्थ डिपेंड होती है हाइट और विड्थ पे। हाइट और विड्थ पे डिपेंडेंट होती है डेप्थ। और डेप्थ के लिए हम शेडिंग, स्क्रिबलिंग, हैचिंग, मोस्टली पेन से हैचिंग ही करते हैं। हैचिंग ही करते हैं। ऐसे फोल्ड डबल भी हो सकते हैं, कई बार डबल भी हो सकते हैं। तो वहाँ से हम किसी दूर लाइन करके भी कपड़ों की जो डेप्थ है चीज़ें हम लोग आराम से इसकी डेप्थ के हिसाब से कर सकते हैं। फिर ऐसे भी कई रैंडम एब्स्ट्रैक्ट शेप का ऐसे स्क्वायर बना है जो कपड़े हो, फिर उसको
डायमेंशन के लिए पर्सपेक्टिव समथिंग चीज़ें होगी। ये बड़ा रहेगा। तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम आ रही है उसमें। आप इसको डार्क, इसको छोड़ के कर सकते हैं। जिससे ब्यूटी में और बड़ा ही होगी। आप यहाँ देख सकते हो कि चीज़ें सिंपल सिंपल प्रैक्टिस से ही बनेगी। शुरुआत में मोटी और क्रिएजेबल प्रैक्टिस, मतलब ये कर दूँ अभी सीख लूँ, ये ऐसे नहीं चलेगा। आप चीज़ों को बिल्कुल बारीकाई से पकड़ें, माइंड को शांत रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें और सारा खेल माइंड का है। ज़िंदगी में माइंड का ही सारा खेल है, तो माइंड को अवश्य कंट्रोल में रखें। चीज़ों के बारे में स्ट्रेटजी बनाए। स्ट्रेटजी हर किसी के बारे में बनाई जा सकती है। पढ़ाई, बिजनेस, कोई स्किल में भी विदाउट स्ट्रेटजी चीज़ें सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या होगा। तो ये वॉल्यूम देखो कैसे आ रहा है, विद समथिंग पर्सपेक्टिव, समथिंग स्केचिंग है। तो स्केचिंग और पर्सपेक्टिव के बारे में चीज़ें बहुत ही यूनिक तरीके से हम लोग रख सकते हैं। ये छोटी लाइन है, हमें आइज़ के पास है, तो ये थोड़ी बड़ी लाइन होगी। देखो, तो पर्सपेक्टिव ये छोटी होगी, ये थोड़ी बड़ी होगी। ये आप देख सकते हो, माइनर और छोटी बड़ी से भी बहुत ही वॉल्यूम में चीज़ आ जाती है। यहाँ पे हम लोग 1 2 3 लाइन कर रहे हैं। यहाँ पर भी 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, हर टाइप के 3 लाइन्स होगी हर साइड में। और 3 लाइन ऊपर नीचे की 3 लाइन से फिर मिलती है और क्यूब बना लेती है। और यहाँ पर भी हम लोग 1 2 3, तो हम इसको छोटी छोटी ही रखें यहाँ से। इसको थोड़ा बड़ा करें हम लोग यहाँ से। यहाँ पर भी 1 2 3, 1 2 3। देखो, तो ये पर्सपेक्टिव चीज़ें आपको नज़र आएगी। और ये क्यूब एक और क्यूब के ऊपर जो स्क्वायर है इसके ऊपर है, तो हम लोग उसकी ओवरलैपिंग से टेढ़ा रहेगा, ये भी थोड़ा टेढ़ा रहेगा। फिर उसको भी थोड़ा नीचे के पोर्शन में है, तो हम थोड़ा उसको डार्क कर दें तो डेप्थ आ जाए। अब हम लोग यहाँ से देखो,
यहाँ से उसको थोड़ा सा यू लेने की जरूरत थी। एक हल्का सा टेढ़ा कर दिया ना तो इसकी ये लाइन हमें मिलेगी। ये ऐसे रहेगा, ये लाइन 3 लाइन एक ही डायरेक्शन में रहेगी। तो हमारी गलतियाँ जो है उसको हमें सुधार करना है उसमें। फिर उसमें हम बेबी लाइन भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम क्यों भी लें। यहाँ से देखो, यहाँ से तो चीज़ें बहुत अलग तरीके से, यूनिक तरीके से बनाना और मन की मर्जी से चीज़ों को एक्सप्लोरेशन करना। ये मैंने एक रील बनाया है जिसका यहाँ से यू रख रहा हूँ मैं सिंपली। फिर ये जो कर्व है तो फिर मैं इसको यहाँ से कर्व रखूँगा, लाइन सारी। लाइंस को कर्व ही रखे यहाँ से। और लाइन वर्क में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपका लाइन वर्क अच्छा रहेगा, इतना आपकी पेंटिंग भी आगे जाते जाते पेंटिंग में भी आपको फ़र्क समझ आएगा। क्योंकि ये प्रैक्टिस से आपकी ब्रश भी चलेगी अच्छी सी। और देखो यहाँ पास पास यहाँ दूर, यहाँ से फिर यहाँ से हमारा इसका ये, फिर यहाँ से लाइंस निकल रही है। फिर यहाँ से तो ये चीज़ें हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये यहाँ से भी चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके ही बनाना है। तो चीज़ों में ध्यान आएगी, वॉल्यूम बनेगा चीज़ों में। जैसे गोल भी ड्रॉ आप कर रहे हो तो एक सर्कल में भी हम लोग समझो ये उसका सेंटर है, तो उसमें भी पर्सपेक्टिव व्यू तो होगा ही होगा। हर एक चीज़ ऐसे जाती जाती वो पर्सपेक्टिव में ही पड़ेगी। और विदाउट पर्सपेक्टिव परफेक्ट नहीं लगेगा। अगर विदाउट पर्सपेक्टिव आप लोगों ने चीज़ें रख दी है ग्लो
तो ये डायरेक्शन चीज़ें आप देख सकते हैं। हर एक लाइन एक दूसरे के साथ अच्छे से ऐड है, मिल रही है। फिर यहाँ से हम लोग डेप्थ डाल सकते हैं वन साइड से। तो लाइन करके हम लोग उसकी तो चीज़ें आराम से सोच के, लाइन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आर्ट में। लाइन का वॉल्यूम बहुत बेसिक फंडामेंटल है लाइन का, और इस हिसाब से हमें करना है। जैसे जैसे चीज़ें बनती जाएगी, फोल्ड धीरे 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 है ना। सिंपल चीज़ें, सिंपल फोल्ड, सिंपल फोल्ड, ये तो डायमेंशन लेगी ही चीज़ें। जहाँ पे ज़्यादा डार्क है वहाँ से हम लोग और भी लाइंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक पर्सपेक्टिव व्यू से एक सिंपल चीज़ बना रहे हैं, तो लाइन पे पहले फोकस करना है। जितनी अच्छे से आप लाइन पे फोकस करोगे, चीज़ें बनेगी अच्छे से। और इसको ये भी डाउन जाएगी, ये यहाँ से डबल रहेगी, ये इनसाइड कर्व बनेगा, ये इनसाइड कर्व बनेगा पास में, और आई लेवल से ऊपर है तो चीज़ें तो चीज़ों को सिंपल तरीके से करें हम लोग, क्योंकि सिंपल तरीका एक खुद को फाइंड करना है, खुद को फाइंड करना है। अपने तरीके से सिंपल फाइंड करना है और चीज़ों को करना है आराम से। डेप्थ, डेप्थ हाइट और विड्थ पे डिपेंडेड है।
हाइट और विड्थ पे डिपेंडेड है। सेंटर से उसका पिलर, ऐसी चीज़ें हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और भी चीज़ें देख लेते हैं कि सिंपल से शेप से सोचे हम लोग, चीज़ें सिंपल से शेप से ही सोचे हम लोग। सिंपल चीज़ें सोचना, अपनी मर्जी के हिसाब से सोचना। आप आपकी मर्जी से फिर अगर इधर उधर है तो हम लोग इसको साइड भी करें कि भाई ये गलत हो रहा है, तो फिर उसकी लाइन वर्क स्टार्ट करें। आराम से कॉन्फिडेंस से लाइंस करें। कॉन्फिडेंस वाली लाइन करें, अच्छी वाली लाइन। और ये जो फाउंटेन पेन से जो लाइन ठीक हो जाए, आप बॉल पेन यूज़ कर सकते हो, आप पेंसिल से भी कर सकते हो। लेकिन उसकी ब्लैक कलर की पेन है तो उसकी विजिबिलिटी और देखने में वो थोड़ा और चीज़ों से सुंदर लगता है। लाइन का थोड़ा प्रैक्टिस और करने की, यहाँ से देखो पास से थोड़ी और लाइन कर रहे हैं जिससे डेप्थ बढ़ रहा है, देखो अब मैं पास से और लाइंस करो, डेप्थ बढ़ेगा और अच्छे से। तो डेप्थ के लिए हम फिर से उसको लाइन को कर सकते हैं, तो आराम से आप उसको कर, देखो चेंजेस आ जाएगा। फिर आप सोचे कि उसके पैर बने, सिंपल चीज़ों से आप कर सकते हो। चीज़ें सिंपल रखना होता है, चीज़ सिंपल रखना होता है, सिंप्लीफाई। तो चीज़ें अपनी मर्जी से, ऐसी चीज़ें सिर्फ आइडेंटिटी क्लियर करती है, ये क्रिएटिव चीज़ें है। एक्चुअली ऐसी चीज़ें दुनिया में होगी नहीं, पर देखने में कितनी मस्त लगती है, यूनिक तरीके की। तो ये कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा एक मस्त रैंडम प्रैक्टिस से एक बना रहे हैं एक अच्छी यूनिक चीज़, जिसमें अपनी मर्जी के हिसाब से
अपनी मर्जी ले रहे हैं हम लोग इसमें। देखो, एक पेड़ बना रहे हैं तो पेड़ बनाने का जो टेक्सचर है किस हिसाब से हमने कर रहे हैं। और बड़ी बड़ी उसकी जो मास्किंग होती है, मास्किंग लीव्स जो होते, लीफ पत्तियों का पूरा बंच, इट्स कॉल्ड मास। सो हम उसकी प्रैक्टिस, आप अपनी मर्जी से ऐसी चीज़ों को करना है। ये बूस्ट बना रहा है, आउटर बूस्ट इज द बिग वन, small views and something big and thicky for it, like some of the stone, थोड़े स्टोन पत्थर वगैरह भी बना लेते हैं। और जैसे आप उसको एक बेसिक स्केचिंग के हिसाब से आप उसको लीजिए, आपकी मर्जी के हिसाब से चीज़ों को आप इम्प्रूव करिए। दूसरों की चीज़ देखिए ज़रूर, कितने भी लोगों के, लेकिन काम आप अपनी तरीके से करो, काम हम अपनी तरीके से करें। खुद के तरीके से काम करने का टेक्निक है ये। स्केचिंग बेसिक थोड़ा कंप्लीट हो जाता है आपका, तो ये चीज़ें हमेशा, जहाँ से लीफ की मास्किंग होती है वहाँ से पेड़ की जो टेक्सचर होती है वो समथिंग कर्व रहेगी, वन साइड समथिंग लाइट और दूसरी साइड हम लोग चेंज आएगा। टेक्सचर जिस हिसाब से उसका जा रहा है हम उसी हिसाब से सीधी एक लाइन में वो टेक्सचर करने से उसकी ब्यूटी नहीं बनेगी। ब्यूटी बनाने के लिए हमें लाइन की वेरिएशन रखनी पड़ेगी। क्रॉस एचिंग थोड़ा कर रहा हूँ जिससे और भी डेप्थ क्रिएट हो जाए। उसको थोड़ा शेप आइडेंटिफाई करें हम लोग। शेप आइडेंटिफाई करें। और चीज़ों में जहाँ जहाँ कई कई जगह पे थोड़ा डेप्थ डालना है वहाँ पे डाल भी दे देगा। अब जो पत्तियों का जो मास है उसकी बात कर रहे हो तो हम उसमें भी देखो, जहाँ डार्क की वैल्यू बढ़ानी है वहाँ पेंसिल से ज़्यादा स्क्रिप करते हैं और उसकी वेरिएशन भी किस हिसाब से किस हद से आ रही है वो भी देखना है। पहले डार्क पोर्शन को हम लोग फिलअप कर ले, जितना भी डार्क पोर्शन
फिलअप करें यहाँ से, इतना ही चीज़ें बनेगी अच्छी वाली। तो हम लोग ये चीज़ें हम लोग करेंगे। तो डेप्थ चीज़ों को पहले पकड़ना, जो डार्क पोर्शन पड़ता हो इसका। तो डार्क पोर्शन में हम लोग पहले उसकी डार्क पोर्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं सबसे पहले। आइडेंटिफाई कर लेते हैं डार्क पोर्शन को। तो डार्क पोर्शन, डार्क पार्ट, डेप्थ भी बोल सकते हैं उसमें। और थोड़ी और भी उसमें जो टेक्सचराइज, थोड़ी छोटी छोटी मास्किंग होती है लिप्स की, और टेक्सचर में भी थोड़ा चेंजेस आता है, तो वो चीज़ हम लोग करें। धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे के पेंसिल से सिर्फ लाइन वर्क, और कहाँ कौन सी और कैसी लाइन करनी है वो थोड़ी हमें समझ आ जाए ना, तो अच्छा ये अलग अलग डायरेक्शन में बहुत सारी लाइंस की हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हो कि ओनली फॉर पेन से भी हम लोग चीज़ों में कितना रियलिस्टिक चीज़ और अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। मटेरियल मायने नहीं रखता है। छोटी छोटी और भी हम लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डिटेल करें, डेप्थ देने की ज़रूरत है वहाँ दे। और
जिस चीज़ से और भी हम लोग पास वाली चीज़ इतनी बड़ी है, तो दूर वाली चीज़ हम लोग बिल्कुल एकदम नॉर्मल और छोटे 2 टोन में ही ख़त्म कर सकते हो उसको, सिर्फ डार्क पैच दिखेगा। तो ये व्यू पर्सपेक्टिव भी बोल सकते हैं, जैसे भी आगे हमने सीखी के दूर की और पास की चीज़ें जो है स्केचिंग में वो थोड़ा पहले रैंडम स्केचिंग करते हैं, लेकिन अभी इसी चीज़ को हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। थोड़ा ध्यान रखने से क्या होगा, चीज़ों में वॉल्यूम आएगा कि ये नज़र आएगा भाई ये पास की चीज़ है, ये दूर की चीज़ है। तो इससे भी ब्यूटी बढ़ती है कि पर्सपेक्टिव चीज़ें पर्सपेक्टिव हो रही है। चीज़ों में जितना भी आप करोगे डार्क लाइट, उस हिसाब से चीज़ें और सिंपल सा फंडा क्लाउडी, तो क्लाउड में भी हम लोग फार अवे है तो थोड़ा इस हिसाब से हम लोग छोटे ही बनाए। तो ये फंडामेंटल है, तो हम लोग इस हिसाब से बहुत सारे स्केचिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो श्यामा आर्ट ऑफिशियल में जो लोग जुड़े हैं, मैं उन सभी को थैंक यू बोलूँगा। जो लोग देख रहे हैं वो, तो आज का ये क्लास बस यहाँ पर हम लोग ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे कल फिर से एक और यूनिक टेक्निक, यूनिक चीज़ें और बेसिक स्केचिंग स्किल का फंडामेंटल लेके। तो मिलते हैं, बाय।